मैना कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मेरी मदद करें। लंबी बेल को उठाकर बांसों वाले जंगल लेकर जाना है। क्या तुम अपने लिए बांसों से घर बना रही हो? रानी चिड़िया के बच्चे गुड़िया और चिंटू वो मेरे लिए घर बना रहे हैं। फिर कबूतर मैना की मदद करता है। मैना और कबूतर लंबी बेल उठाकर ले जाते हैं। पापा चिड़िया भी दाना लेकर आ गए थे। शाम भी हो जाती है। आंटी, बाकी का काम हम कल करेंगे। हम दोनों बहन भाई कल सुबह ही आ जाएंगे। आप भी आ जाना और हम मिलकर घर की छत और बाकी का काम कर लेंगे। बच्चों, अभी घर चले। और मैना बहन, आपके पास घर नहीं है। आप भी हमारे साथ घर चलें। नहीं नहीं, मैं यहाँ ही बैठकर रात गुजार लूंगी और ध्यान रखूंगी। ऐसा ना हो कि कोई हमारा सामान ही उठा कर ले जाए। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और मैना अपने आधे बनाए हुए बांसों के घर में बैठ जाती है। गुड़िया की मामा, चिंटू और गुड़िया ने तो कमाल ही कर दिया। मैना का घर टूट गया और हमारे बच्चों ने मैना के लिए मजबूत बांसों का घर बनाया। अच्छा, गुड़िया और चिंटू बेटा, आपने बांसों का घर बनाना कहाँ से सीखा है? खुद ही मामा। हम रोज बांसों से खेलते हैं। खेल खेल में हमने सब सीख लिया। फिर दूसरे दिन गुड़िया और चिंटू सुबह सवेरे ही अपने घर से निकल जाते हैं और जाकर मैना के घर बनाने का बाकी का काम शुरू करते हैं। दोपहर तक मैना का घर मुकम्मल हो जाता है। मैना आंटी, घर के अंदर जाकर देखे घर कैसा है। मैना घर के अंदर जाती है। वाह, ये घर तो बहुत खूबसूरत है। गुड़िया और चिंटू भी घर के अंदर चले जाते हैं। गुड़िया और चिंटू, सच में कोई नहीं बना सकता बांसों से घर। ये तो बहुत मजबूत और खूबसूरत है। गुड़िया और चिंटू अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होते हैं। अब आप घर में बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मैना आंटी, भूख तो बहुत लगी हुई है। मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। मैना जंगल जाती है और दोनों बहन भाई बांसों के घर में बैठकर आराम करने लगते हैं। मैना का घर बनाने के बाद कुछ लंबी बेलें और कुछ बांस बच जाते हैं। गुड़िया और चिंटू आपस में सलाह करते हैं। चिंटू भाई, हम इन बांसों की मदद से एक बहुत बड़ा घर बनाएंगे। इतना बड़ा घर जिसमें जंगल के सारे पंछी एक साथ रह सके। वो घर सबसे अलग होगा। वो दूर से ही नजर आ जाएगा। बांसों का बड़ा घर पूरे जंगल में किसी का नहीं होगा। दोनों बहन भाई एक बड़े पेड़ के ऊपर बड़ा घर बनाना शुरू कर देते हैं। वो रोज वहां आते और सारा दिन बड़ा घर बनाने में लगा देते। कई दिन गुजर जाते हैं और कई दिनों की मेहनत के बाद चिंटू और गुड़िया बांसों का बड़ा घर बना लेते हैं। ऊंचे पेड़ पर बड़ा घर बहुत दूर से ही नजर आता था। गुड़िया, चिंटू और उनके मामा पापा अपने घर में सोए हुए थे। आधी रात ही के जंगल में बहुत तेज बारिश और तूफान आ जाता है और घर हिलने लगता है। चिंटू के पापा, तूफान बहुत जोर का है। घर से बाहर निकलना होगा। ये घर हमारे ऊपर भी गिर सकता है। मामा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, घर टूटकर हवा में उड़ जाता है। वो बड़े पेड़ के तने के साथ जुड़कर बैठ जाते हैं। तोता, कबूतर, कौवा और कौवी भी वहाँ आते हैं। उन सब के घर टूट गए थे। चिड़िया रानी, अब हम सब कहाँ जाएंगे? तूफान और बारिश से अब हम कैसे बच सकते हैं? मामा पापा, हमने बहुत बड़ा बांसों का घर बनाया है। हम सब वहाँ जाकर रह सकते हैं। बेटा, वो घर इतना बड़ा तो नहीं होगा कि हम सब वहाँ रह सके। मामा, वो घर बहुत बड़ा है। फिर वो सब गुड़िया और चिंटू के साथ जाते हैं और इतना बड़ा बांसों का घर देखकर हैरान हो जाते हैं। घर की छत बहुत मजबूत थी। एक कतरा भी बारिश के पानी का घर के अंदर नहीं आ रहा था।
खेल खेल में हमारे बच्चों ने बांसों से घर बनाना सीख लिया। दोस्तों, चिंटू और गुड़िया ने तो आज हमारी जान बचा ली, वरना हम सब बारिश और तूफान में भीग रहे होते। गुड़िया और चिंटू बहुत खुश थे कि उन्होंने कुछ नया किया था।